प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान तथा सामाजिक सर्वेक्षण में अंतर। इससे पहले वाले वीडियो में सोशल सर्वे पार्ट 1 में आपने देखा कि सामाजिक सर्वेक्षण का क्या अर्थ है और उसकी परिभाषाएं कौन कौन सी हैं तथा उसकी विशेषताओं के बारे में, और इसके साथ साथ सामाजिक सर्वेक्षण के प्रमुख चरण कौन कौन से होते हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। उसके नेक्स्ट आज देखते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण अनुसंधान से किस प्रकार से भिन्न है, क्योंकि हम पूर्व में सामाजिक अनुसंधान के बारे में भी वर्णन कर चुके हैं और आप सामाजिक अनुसंधान के सभी चरण, परिभाषाएं, प्रकृति और उसका महत्व तथा उसके सब प्रकार के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। अब कई बार क्वेश्चन में ये पार्ट भी जुड़ जाता है एग्जामिनर के द्वारा कि सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण में प्रमुख अंतर कौन कौन से हैं अथवा दोनों की तुलना किस प्रकार से की जा सकती है। डिफरेंस बिटवीन सोशल रिसर्च एंड सोशल सर्वे। दोनों के अंदर पर्याप्त समानताएं हैं, दोनों के अंदर वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है और दोनों को ही प्राय प्राय करके समानार्थक शब्द में भी कई बार यूज ले लेते हैं, और दोनों ही हमारे समाजशास्त्र में सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इसलिए दोनों के अंतर्गत सामग्री का संकलन होता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत पर्याप्त समानताएं हैं, और दोनों की विषय सामग्री, पद्धति, स्पष्टीकरण आदि के बाद ये देखना आवश्यक हो जाता है कि दोनों में किस प्रकार से जो है अंतर पाया जाता है, क्या विभिन्नता देखने को मिलती है। तो जो पहला अंतर इनमें देखने को मिलता है वो वैज्ञानिक पद्धति और प्रणालियों के प्रयोग को लेकर के है कि सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति के समस्त स्तरों का प्रयोग किया जाता है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत समस्त स्तर का प्रयोग नहीं होता है। जैसे प्राक्कल्पना का निर्माण, अवलोकन, तथ्यों का संकलन और तथ्यों का वर्गीकरण और सामान्यकरण आदि ये जो है ना वैज्ञानिक पद्धति और प्रणाली के समस्त स्तर हैं। ऑल स्टेप्स, समस्त स्टेप्स का पालन सर्वेक्षण के अंतर्गत नहीं होकर के अनुसंधान में होता है। और जबकि सर्वेक्षण के अंदर क्या होता है, सामग्री का अवलोकन और वर्गीकरण करके प्राक्कल्पनाओं की जांच करने का कार्य सर्वेक्षण में होता है। नेक्स्ट जो अंतर देखा जा सकता है वो उपकल्पनाओं के निर्माण को लेकर के। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सामाजिक घटना और वस्तु के बारे में प्राक्कल्पना का निर्माण अनुसंधानकर्ता के द्वारा या शोधकर्ता के द्वारा होता है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण में सामाजिक घटनाओं के विषय में किसी प्रकार की प्राक्कल्पना का निर्माण नहीं होता है। आपने इससे पूर्व वाले वीडियो में भी देखा है स्टेप्स इन सोशल सर्वे में, सोशल सर्वे में स्टेप्स में कहीं भी प्राक्कल्पना के निर्माण का स्टेप नहीं आता है। इसलिए दूसरा जो अंतर है वो प्रमुख अंतर है, अनुसंधान के अंतर्गत उपकल्पना निर्माण होता है और सामाजिक सर्वेक्षण में उपकल्पना निर्माण नहीं होता है। तीसरा जो प्रमुख अंतर आता है वो भौगोलिक क्षेत्र को लेकर के है। सामाजिक अनुसंधान का संबंध अमूर्त समस्याओं से होता है जो सामान्य प्रकृति की हैं, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण का जो संबंध है वो किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से होता है। इसमें हम फील्ड कार्य करते हैं ना सर्वेक्षण में, तो इसमें भौगोलिक क्षेत्र से होता है, जबकि सामाजिक शोध में भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है। और चौथा जो इनके अंतर्गत अंतर या असमानता देखने को मिलती है वो है सामान्यीकरण का पॉइंट, जनरलाइजेशन का। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत प्रतिमानों, प्रक्रियाओं और घटनाओं की समता और विषमता के लिए जो है नए सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। अनुसंधान संपूर्ण जगत से जो है उसका संबंध होता है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत संपूर्ण जगत से संबंध न होकर के एक सीमित क्षेत्र से किसी प्रकार के सिद्धांत का उसमें निर्माण जो है नहीं होता, सीमित क्षेत्र से उसका जो है संबंध
होता है। उद्देश्य अथवा प्रयोजन, सामाजिक शोध जो है मानव के संबंध में हमारे ज्ञान को विस्तृत करने और अध्ययन विधियों को प्रशिक्षित करने के प्रयोजन से होता है, जबकि सर्वेक्षण का जो उद्देश्य है वो समाज सुधार और समाज कल्याण के अंतर्गत जो है व्यवहारिक रूप से उपयोगी प्रयोजन को ध्यान में रख करके सर्वेक्षण का जो उद्देश्य होता है। जबकि सामाजिक शोध जो है वो केवल ज्ञान की प्यास को शांत करने के लिए, सामाजिक शोध का जो प्रमुख उद्देश्य होता है ज्ञान का विस्तार करना, ज्ञान को विकसित करना, ज्ञान का परिमार्जन और संशोधन, जबकि सर्वेक्षण के अंदर होता है समाज कल्याण, इसका उद्देश्य जो होता है। अब व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत कर दिए गए, एक उपयोगितावादी दृष्टिकोण इसको लेकर के सर्वेक्षण के अंतर्गत चला जाता है। तो आसानी से मैं समझता हूं कि आपको ये अंतर समझ आ रहे होंगे। अगला जो अंतर है वो है विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर को लेकर के। सामाजिक शोध का जो विषय है मानव का सामाजिक जीवन व्यवहार, प्रत्येक प्रकार की सामाजिक घटना, प्रत्येक प्रकार की घटना और प्रक्रिया से संबंधित उसका उद्देश्य विषय वस्तु हो सकती है। और इसका जो ये कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का जो विषय है वो विस्तृत है, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो व्यापक है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध विशिष्ट लोग, विशिष्ट स्थान, विशिष्ट समस्या, उसके अंदर विशिष्टता है। ये एक स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम ले ली, कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक ले लिया, कोई एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर इसको अंजाम दिया गया अभी कहाँ कौन से एरिया के अंदर करना है, तो सीमित विशेष एरिया होता है, विशेष ही टॉपिक होता है, विशेष समस्या होती है, विशेष लोग होते हैं। तो इस तरह से इसकी विषय वस्तु जो सर्वेक्षण की जो है वो सामाजिक अनुसंधान की विषय वस्तु के मुकाबले उसकी तुलना में काफी सूक्ष्म, छोटी होती है, अर्थात सीमित होती है। तो कह सकते हैं आप कि सर्वेक्षण के अंतर्गत सीमित विषय वस्तु होती है, अनुसंधान के अंतर्गत व्यापक विषय वस्तु होती है, विस्तृत विषय वस्तु होती है। नेक्स्ट जो है प्रकृति को लेकर के अंतर होता है। सामाजिक शोध अथवा अनुसंधान की जो प्रकृति है वो गहन तथा सूक्ष्म होती है, इसकी गहन और सूक्ष्म प्रकृति, जिसे सामाजिक घटनाओं का बारीकी से अध्ययन किया जा सकता है, जबकि सामाजिक सर्वेक्षण किसी भी सामाजिक घटना की गहराई में नहीं जाता है, उसका तो शाब्दिक करते हमने देखा ना, ऊपर से देखना, देख करके अवलोकन करना, कि जो है घटना की बारीकी में न जाना बल्कि एक संकलित तथ्यों में जो है उसको देखना और ऊपर तौर से उसको बारीकी से देख करके निष्कर्ष प्रस्तुत कर देना होता है, उसके अंदर सूक्ष्मता और गहराई नहीं होती है। जो नेक्स्ट जो अंतर आता है वो है संगठन को लेकर के। अनुसंधान जो होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से आयोजित होते हैं प्राय करके, क्योंकि हम अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए तो करते हैं। तो इसमें शोधकर्ता जो है व्यक्तिगत रूप से जो है अनुसंधान को जो है परफॉर्म करता है, क्योंकि इनका उद्देश्य भी व्यक्तिगत जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास को शांत करना है, इसलिए अनुसंधान प्राय व्यक्तिगत रूप से आयोजित होते हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सामाजिक सर्वेक्षण का जो संगठन है वो एक अध्ययन दल के द्वारा होता है, होता है कोऑपरेटिव प्रोसेस। आपने विशेषता में इसे पिछले वाले वीडियो में देखा कि सर्वे इज ए कोऑपरेटिव प्रोसेस, एक सहकारी प्रक्रिया है। इसके अंदर एक पूरी टीम होती है, सर्वेक्षण की टीम होती है, और जो है कई बार गैर सरकारी संस्थाएं भी करवाती हैं, सरकारी संस्थाएं भी करवाती हैं, चुनावपूर्ण भी सर्वेक्षण होते हैं, सारी चीज़ें आप देखते ही हैं, प्राय करके राजनीतिक क्षेत्र में भी सर्वेक्षण होते हैं, सोशल साइंसेज में आजकल होते हैं। तो सहयोगी प्रक्रिया है, इसमें एक जो हेड होता है या डायरेक्टर होता है, उसके अधीन अनेकों सर्वेयर होते हैं, अनेक लोगों की टीम होती है। तो इस प्रकार से ये भी एक पर्याप्त बड़ा जो है प्रमुख अंतर इसके अंतर्गत होता है। उसके बाद एक और अंतर आता है तकनीक को लेकर के, टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी को लेकर के अंतर होता है। सभी क्षेत्र विधियों का प्रयोग जो है सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जो है किया जाता है, जबकि इसके अंतर्गत शोध के मुकाबले जो सर्वेक्षण जो होता है उसमें प्रश्नावली, अनुसूची, इंटरव्यू आदि के द्वारा तथ्य संकलित होते हैं, और कोई दस्तावेज आदि का प्रयोग इसमें प्रलेखीय रूप से नहीं होता है।
जबकि सामाजिक अनुसंधान के अंदर तो सभी प्रकार की क्षेत्र विधियों का प्रयोग होता है। प्राथमिक और द्वितीय दोनों ही प्रकार के सोर्सेज से, दोनों ही प्रकार के स्रोतों से सामग्री संकलित जो है इसके अंतर्गत होती है। उसके बाद इसमें एक अंतर, आखिरी पॉइंट आप इसको कह सकते हैं संपूर्णता अथवा अंश मान सकते हैं इसको। आप किसको संपूर्णता मानेंगे? अनुसंधान एक संपूर्णता है, टोटलिटी, और सर्वेक्षण उसके अंतर्गत एक अंश है। अब यहां से आप चीज समझ जाएंगे सारी कि एक सर्वेक्षण जो है वो अनुसंधान के अंतर्गत एक आने वाली पद्धति है, एक अंश है, जबकि अनुसंधान जो है अपने आप में एक संपूर्णता है। हालांकि दोनों ही पद्धतियों का इस्तेमाल समाजशास्त्र में होता है और दोनों ही विधियां जो है सामाजिक समस्याओं और घटनाओं का अध्ययन करती हैं और दोनों ही सामाजिक तथ्यों की खोज भी करते हैं। तो अध्ययन प्रविधियों की दृष्टि से में दोनों में पर्याप्त रूप से समानता देखने को मिलती है, लेकिन पद्धति के अंतर्गत जो है दोनों थोड़ा सा तकनीक को लेकर के, संगठन को लेकर के और आपके तरीके को लेकर के और आपके उद्देश्य को लेकर के और आपकी भौगोलिक क्षेत्र तथा प्रयोजन को लेकर के, विषय वस्तु को लेकर के इनमें पर्याप्त भिन्नता और अंतर देखने को मिलता है जो आपने इसके अंतर्गत देखा है। तो सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण दोनों ही तथ्य संकलन की अनेक नवीन प्रविधियों की खोज करने से संबंधित चीजें हैं और सामाजिक घटनाओं के संबंध में ज्ञान का विस्तार जो है होता है। सामाजिक शोध और सामाजिक सर्वेक्षण एक दूसरे के कह सकते हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही जो है हमारे यहाँ समाजशास्त्र के अंतर्गत वैल्यूएबल है। थैंक यू।